बेटियां तो अनमोल होती है। एक गर्भवती महिला ने अपने पति से कहा, आप क्या आशा करते हैं, लड़का होगा कि लड़की? पति बोला, अगर हमारा लड़का होता है तो मैं उसे गणित पढ़ाऊंगा, हम खेलने जाएंगे, मैं उसे मछली पकड़ना सिखाऊंगा। पत्नी बोली, अगर लड़की हुई तो? पति बोला, अगर हमारी लड़की होगी तो मुझे उसे कुछ सिखाने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि वह सभी में से एक होगी जो सब कुछ मुझे दोबारा सिखाएगी। कैसे पहनना, कैसे खाना, कैसे कहना या नहीं कहना। एक तरह से वह मेरी दूसरी माँ होगी। वह मुझे अपना हीरो समझेगी, चाहे मैं उसके लिए कुछ करूँ या न करूँ। जब भी मैं उसे किसी चीज के लिए मना करूंगा तो वह मुझे समझेगी। वह हमेशा अपने पति की मुझसे तुलना करेगी। यह मायने नहीं रखता कि वह कितनी भी साल की हो, हमेशा चाहेगी कि मैं उसे अपने बेबी डॉल की तरह प्यार करूं। वह मेरे लिए संसार से लड़ेगी। जब कोई मुझे दुख देगा वह उसे कभी माफ नहीं करेगी। पत्नी बोली, कहने का मतलब है कि आपकी बेटी जो सब करेगी वह आपका बेटा नहीं कर पाएगा? पति बोला, नहीं नहीं, क्या पता मेरा बेटा भी ऐसा ही करेगा, पर वह सीखेगा। परंतु बेटी इन गुणों के साथ ही पैदा होती है। किसी बेटी का पिता होना हर व्यक्ति के लिए गर्व की बात होती है। पत्नी मंदा आवाज में बोलती है, पर वह हमेशा हमारे साथ नहीं रहेगी। पति बोला, हाँ, पर हम हमेशा उसके दिल में रहेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वह कहीं भी जाए। बेटियां परी होती है जो सदा बिना शर्त के प्यार और देखभाल के लिए जन्म लेती है। हर बेटी अपने पापा से सबसे ज्यादा प्यार क्यों करती है? क्योंकि वह जानती है कि संसार में उसके पापा ही एक ऐसे व्यक्ति है जो उसे कभी दुखी देखना नहीं चाहते। किसी भी परिवार में पापा को डांटने का अधिकार बेटी का ही होता है, क्योंकि जिसे प्यार किया जाता है उसे ही डांटा जा सकता है। बेटी जब 20-22 की होने लगती है उसके बाद एक पिता का अपनी बेटी के प्रति प्रेम और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। बेटी कभी माँ बनेगी, कभी दादी, पर दोस्त तो सदैव पापा की बनी रहेगी। बेटी का सुख एक पापा की ओठों की मुस्कान है। पापा के दुख में बेटी हथेली बनकर आंखों के आंसू पोंछती है। हर एक पापा को भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, संसार के सभी पुरुषों को सयाना और समझदार बनाना, क्योंकि उनमें से एक मेरी बेटी का पति बनेगा। संसार के सभी स्त्रियों को बहुत प्रेम में बनाना, क्योंकि उन्हीं में से कोई एक मेरी बेटी की सास या ननद बनेगी। अंत में यही कहना चाहूंगी, यदि आपके घर में बेटी नहीं हो तो पापा बेटी की घनिष्ठता के बारे में नहीं जान सकते। बस इतना सा ख्याल रखना चाहिए कि पुत्रवधू बेटी की तरह रहे और बेटी को उसके पापा के बारे में कुछ कटु वचन ना कहा जाए, क्योंकि एक बेटी भगवान के विरुद्ध सुन सकती है लेकिन अपने पापा के बारे में कभी नहीं। अगर आपको मेरी ये छोटी सी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।